जय हिंद मित्रों, मैं हूं आपके साथ वाईएसपी सर। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं हम लोग मैथ यानी त्रिकोणमितियों के फलनों की सीमाओं के बारे में आज की क्लास में जानने वाले हैं। यानी हम लोग क्लास 3 लेक्चर हम लोग का चालू किया है। यानी पहला, दूसरा और तीसरा में बहुत तरह बेहतरीन तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं। उसी के साथ साथ आज का क्लास हम लोग का चौथा क्लास है। और आज भी जिस तरह हम लोग 3 क्लास में बेहतरीन तरह से समझे और बेहतरीन तरह से जाने हैं, उसी प्रकार आज का भी क्लास शानदार होने वाला है और पूरे बेहतरीन तरह से समझ में आएगा। आइए समझते हैं कि यानी पढ़ने वाले हम लोग इसमें कि त्रिकोणमितीय यानी फलनों की सीमाएं के बारे में बात करने वाले हैं। यानी इससे कुछ रिलेटेड फॉर्मूले आते हैं, इस फॉर्मूलों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और उसी के साथ साथ जैसे अगले वाले क्लास में जैसे उदाहरण नंबर 2 और 3 बनाए थे, और उससे नेक्स्ट पहले वाला क्लास में उदाहरण नंबर 1 बनाए थे, और आज की क्लास में उसी के साथ साथ हम लोग उदाहरण नंबर 4 बनाएंगे। और अगले क्लास से हम लोग आ जाएंगे अपने एक्सरसाइज पर। तो आइए समझते हैं त्रिकोणमितीय फलनों की सीमाएं क्या कहलाती है। यानी लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर आता है तो हम लोग एक फॉर्मूला आता है, जिस फॉर्मूला का नाम होता है इससे लिमिट, जिससे फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड। यानी 3 इस फॉर्मूले पर पूरे त्रिकोणमितीय यानी फलन जैसे 3.1 है इतना समाप्त हो जाएगा। इसी 3 फॉर्मूले की मदद से 3.1 समाप्त होने वाला है। और किस फॉर्मूले का यूज होने वाला नहीं, खाली जो यूज होगा सिर्फ तो सिर्फ ओनली ब्रेन का ही यूज होगा। आइए समझते हैं कि कौन सा फॉर्मूला है। आप देखिए, दिया हुआ है कि लिमिट दिया हुआ है, LIM मतलब होता है लिमिट, बोलते हैं शॉर्टकट में लिमिट बोलते हैं। आप बोला है कि x टेंस टू 0 दिया हुआ है। आप बोला है कि लिमिट x टेंस टू 0 दिया हुआ है, तो साइन x अपॉन x बराबर 1। अगर जहां आप लोग को थीटा x दिया और बाटा में भी x दिया और साइन x अपॉन x दिया, तो इसका सीधे मान निकल आता है हम लोग का 1 निकलता है। यानी फॉर्मूला है एक प्रकार का कि लिमिट x टेंस टू 0 हो तब, जब लिमिट h टाइम्स टू जब 0 हो तब साइन x अपॉन का होगा x रहे तो उसका मान का निकलता है सीधे हम लोग का एक ही आता है। या एक प्रकार का हम लोग का फॉर्मूला है। क्या है हम लोग का, तो याद रखिएगा फॉर्मूला है ना। इस 3 फॉर्मूले पे एक मदद से हम लोग का 13 पॉइंट हम लोग का 1 समाप्त होने वाला है। आप देखिए, इसी की जगह का मान लीजिए कोई दूसरा दे दिया, ध्यान दीजिए, मान लीजिए इसी की जगह पे, मान लीजिए ये पहला है ना, तो इसी के रूप में कोई दूसरा फॉर्मूला दे दिया। मान लीजिए, मान लेते हैं कि लिमिट x टेंस टू, मान लीजिए 0 दे दिया ना। सो जो साइन लिए हम लोग, साइन के थीटा जो दिए हम लोग x लिए हैं, इसके x कुछ भी मान हो सकता है। जैसा कि हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे y भी हो सकता है, यहाँ भी y हो सकता है, तो उसका मान सेम ही आएगा। अगर y यहाँ भी y होगा तो इसका मान क्या आएगा, सेम ही आएगा। इसमें नो फर्किंग, इसमें चेंज होने वाला कुछ नहीं चेंज होगा। अगर मान लीजिए लिमिट x टेंस टू अगर 0 मानते हैं, तो साइन मान लेते हैं, क्या मान लिया जाए, 2x मान ले या 3x मान ले, बताइए। तो मान लीजिए 2x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 2x अपॉन का लेते हैं 2x। जो थीटा में होगा वही नीचे भी होगा, जो थीटा में होगा वही नीचे भी होगा। तो इसका भी मान हम लोग का 1 आएगा। क्या आएगा, इसका भी मान हम लोग का 1 आएगा। आप बोलिएगा सर कैसे आया, बताइएगा थोड़ा कि ना, कैसे आया बता सकते हैं, काहे ना बताएंगे, अवश्य बताएंगे। आइए देखते हैं हम लोग ना, इसको जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके जानने की बात करते हैं कि कैसे आया ना, सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान देखिएगा, सॉल्व की बात करते हैं। जैसे लिमिट दिया हुआ है कि x टेंस टू 0 दिया हुआ है, तो जैसे लिखेंगे कि माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि जैसे x दिया है, 2x दिया हुआ है ना, क्या दिया हम लोग का, लिखेंगे कि माना कि जैसे दिया हुआ है कि 2x, m दिया है कि 2x इक्वल टू क्या मान सकते हैं हम, y मान सकते हैं क्या इसको, माना कि जैसे बोलते हैं कि माना कि 2x बराबर क्या मानते हैं, y मानते हैं। तो उसी प्रकार बोल रहे हैं कि जो 2x है बराबर इक्वल किसके है, y के है। एंड 2x बराबर क्या मानते हैं, y मान लेते हैं। यानी 2x बराबर क्या मानते हैं, जब हम लोग y मान लेते हैं, 2x बराबर जब y मानते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि जो कोर्स प्रश्न बोल रहा है, क्या बोल रहा है, x टेंस टू क्या दिया हुआ है, 0 दिया है। अगर मान लीजिए x टेंस टू अगर 0 देगा, तो y टेंस टू भी क्या आएगा, 1, 0 नहीं, 0 ही आएगा, यानी 1 वाले वाला नहीं है। अगर मान लीजिए x टेंस टू 0 रखे, तो बोला है कि x टेंस टू अगर 0 रखें तो y टेंस टू क्या आने वाला है, 0 ही आएगा। कैसे आइएगा, देखिए यहाँ पे 2 है, x टेंस टू जब 0 बोला है, यानी x का मान क्या रखना है, 0 रखना है।
यहाँ बोला है ना कि x के मान क्या रखेंगे हम लोग, तो 0 रखने वाले हैं। जब x के मान जब हम लोग 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 से और 2 से गुणा क्या आएगा, 0 आएगा। यानी y का भी मान क्या आएगा, तो 0 आएगा। क्या आएगा, तो y का भी मान क्या आएगा, तो 0 आएगा। तो वही बोले जब x टेंस टू और 0 होगा तो y टेंस टू क्या होगा, 0 ही होगा। क्या होगा, 0 होगा। जहां पे लिमिट दिया हुआ है कि x टेंस टू का दिया है 0, यानी साइन x 2x बटा में क्या है 2x है, तो यहाँ पे कर सकते हैं कि साइन y अपॉन क्या लिख देंगे हम, साइन y लिख सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसी की जगह पे क्या लिख देंगे, इसे लिख देंगे कि लिमिट क्या लिखेंगे, लिमिट जब x टेंस टू था 0 तो 2x था ना, क्या आ रहा था, थीटा x आ रहा था। तो वही बोले और मान लीजिए 2x की जगह पे हम y रखेंगे, क्या रखेंगे, 2x की जगह पे हम लोग y रखेंगे। आप देखिए क्या होगा y, तो यहाँ भी क्या बदलेगा, यानी क्या बदलेगा, यहाँ पे y टेंस टू 0 होगा। क्या होगा, y टेंस टू 0, तो इसका भी मान क्या आएगा हम लोग का, एक ही आने वाला है। क्या आएगा हम लोग का, एक ही आएगा। इसी की मदद से हम लोग देख रहे हैं कि अगर लिमिट h टेंस टू 0 है और साइन 2x अपॉन 2x है तो इसका भी मान क्या आया, 1 आया। अगर 2x की जगह पे हम और y मान लेते हैं तो उसका भी मान क्या आ रहा है हम लोग का, एक ही आ रहा है। क्या आ रहा है हम लोग का, एक ही आ रहा है। इसमें कोई चेंज हम लोग का नहीं हो रहा है। जहां तक आप लोग देख रहे हैं कि पूरा अच्छी तरह से समझ में आया होगा। उसी के साथ साथ हम लोग का दूसरा फॉर्मूला भी है। जैसे दूसरा फॉर्मूला में कुछ दिया नहीं है, बहुत छोटा सा है। देखिए इसी के फॉर्म में देखिए लिमिट दिया हुआ है कि लिमिट h टेंस टू 0 दिया हुआ है। क्या दिया है कि h टेंस टू जब 0 दिया हुआ है, ध्यान देखिएगा, जब 0 दिया हुआ है तो ध्यान से है क्या है, एक है। अब माइनस क्या है, cos x है, यानी x माइनस क्या है, cos x अपॉन क्या है, 0 है। अगर मान लीजिए h टेंस टू अगर 0 रखेंगे तो cos 0 के मान क्या होता है, cos 0 का मान 1 होता है। अब बाटा में क्या होगा, तो 0 होगा। तो क्या आ गया ऊपर, 1 में से 1 घटेगा तो 0, और बाटा में क्या आ गया, 0, तो मान कितना आ गया, 0 के बराबर आ गया। देखिए तो 0 है क्या, अवश्य है। यानी ये भी क्या बोल सकते हैं हम, इसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू जब 0 हो तब, क्या बोलेंगे कि लिमिट h टेंस टू जब 0 हो तब तो 1 माइनस cos x अपॉन क्या होगा x। तो इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, सीधे मान तो 0 निकलने वाला है। क्या निकलेगा, तो 0 निकलेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये एक प्रकार का फॉर्मूला, इस याद कर पूरे माइंड में लेकर बैठा देना है, तब क्वेश्चन बनेगा छटाक से, आंसर आएगा फटाक से ना। आप देखिए इसका तो बहुत सारे यूज होने वाला है। मोस्ट भी है, ये क्या है, इसका जितना ही स्टार डालेगा वो उतना ही स्टार इसके लिए कम है, क्योंकि ये मोस्ट वीवीआई है। क्या है, मोस्ट वीवीआई, ये है और ये वाला, यानी मोस्ट वीवीआई, ये दोनों फॉर्मूला मोस्ट वीवीआई है। जितना ही कम बोलिएगा वीवीआई उतना ही कम इस दोनों के लिए हो जाएगा, लेकिन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। आइए इसको देखते हैं कि बोला है कि लिमिटेड, क्या बोला है, लिमिटेड h टाइम्स टू जब a दिया है, यानी लिमिटेड h टाइम्स टू जब a दिया है तब की बात करते हैं कि x के पावर n माइनस a के पावर n, यानी x के पावर जब n हो माइनस a के पावर यानी n हो तब की बात करते हैं कि बाटा में होगा। जब अगर मान लीजिए ये जो मान होगा, अगर यहाँ पे मान लीजिए p दिया अब माइनस 1 दिया तब p माइनस 1 के नीचे भी होगा, वही होगा यहाँ पे भी, लेकिन घात का होगा सेम होगा। अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5, यहाँ 2 है तो 2, 9 है तो 9, 3 है तो 3, यानी घात बदलने वाला नहीं है। घात होगा तो सेम दोनों के ऊपर बराबर होगा। भाई a के मान बदल सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। x के मान ही बदल जाएगा, y हो जाएगा, कहीं p हो जाएगा, कहीं x होगा, कुछ भी हो सकता है। यानी यहाँ पे y आ सकता है तो यहाँ पे भी एक y आएगा, यहाँ x रहेगा तो यहाँ भी x रहेगा। यहाँ एक के जगह पे 1 2 3 4 5 आएगा तो इसके जगह पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 आएगा। तो इसका फॉर्मूला सीधे निकलता है कि जो घात होगा, क्या होगा, जो घात रहेगा उसकी घात को हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। क्या लिखेंगे, उसके घात को पहले लिखेंगे, और जो मान देगा a देगा, जो मान लीजिए b दिया, 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, कुछ भी दिया तो उसको क्या करेंगे, इनटू में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इनटू, और उसके घात पर क्या करेंगे कि जो मान दिया रहेगा, कि जो उस पर घात दिया रहेगा कि 5 दिया है कि 3 दिया है कि 2 दिया है, उस घात में से एक घात को क्या करते हैं, हम कम कर देते हैं, वही हम लोग का फॉर्मूला निकल जाता है।
यानी यानी इसके बाद करते हैं कि लिमिट एस टाइम्स टू जब ए दिया है तो एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन दिया है तो बाटा में क्या लिखेंगे एक्स माइनस ए अपॉन बराबर क्या होगा यानी एन इंटू ए के पावर एन माइनस वन। यही हम लोग का वीवीआई फॉर्मूला है जो बार बार क्वेश्चन में हम लोग का प्रश्न में या रिपीट होने वाला है जो 13.1 में। आई होप लोग को समझ में आया होगा पूरे बेहतरीन तरह से। ऐसा ही शानदार क्लास के साथ मिलते हैं जुलते हैं अगले क्लास में। नहीं, अभी पढ़ना हम लोग का उदाहरण नंबर 4 को जानना है, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे। आइए देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं ना। जहां तक उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, हम आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। अगर आप लोग के पास बुक होगा तो खोल कर रखिएगा, आप लोग के पास अगर बुक होगा तो खोल कर रखिएगा ना। वहां से हम उदाहरण जानने वाले हैं कि 318 पेज नंबर जो बुक है दिया हुआ है, उस बुक में हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ना। जैसे न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी, जैसे ओल्ड एनसीईआरटी की बात करते हैं कि इसमें बदलाव नहीं चेंज है, और न्यू एनसीईआरटी में चैप्टर का हुआ बदला हुआ है। तो ऑल इंडिया से पढ़ेंगे, ऑल मान लीजिए अगर पुराना एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें सब चीज भेटाएगा, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में सब चीज नहीं भेटाने वाला। इसलिए अभी जो बात कर रहे हैं हम न्यू एनसीईआरटी की ना बात कर ओल्ड एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, यानी पुराने वाले एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं ना। आप देखिए उदाहरण नंबर हम लोग का 4 दे रहा है कि लिमिट साइन 4x अपॉन साइन 2x एस टाइम्स टू 0 दिया हुआ है। अब बात करते हैं इसको मिटाने के बाद, देखिएगा। ये जो फॉर्मूला है ना बहुत यूज होगा, देखिएगा ध्यान से। अगले वाले जो क्वेश्चन बनवाएंगे ऐसे ही बनवाएंगे हम लोग, एक्सरसाइज पे आएंगे, बहुत इसका यूज होगा। दिमाग में रखिएगा इसका ना, इसको दिमाग में रखिएगा। आइए देखते हैं, क्वेश्चन दिया है कि जो इससे उदाहरण दिया हम लोग का, देखिए इसका यूज होगा ना फॉर्मूला की, इसलिए इसको मिटाए नहीं है। जैसे उदाहरण दिया हम लोग का, फर्स्ट देते हैं, बात करते हैं। मान लीजिए इसको डिब्बा में इससे बंद कर देते हैं। भैया बाबुआ ललुआ यहीं पे रहना, कहीं भागना मत ना, यहीं पे रहो। आप देखते हैं 4 का लिखते हैं उदाहरण। आप देखिए उदाहरण नंबर हम लोग 4 के बारे में बात करते हैं कि दिया है कि लिमिट का दिया है, लिमिट x टाइम्स टू का दिया हुआ है 0 दिया है इंटू साइन 4x अपॉन साइन 2x ये दिया हुआ है, यानी साइन 4x अपॉन का दिया है साइन 2x दिया हुआ है। आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 4 में हम लोग का 2 क्वेश्चन दिया हुआ है ना। ये क्वेश्चन जो हम लोग का फर्स्ट है। आप ध्यान देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिमिट s टाइम्स टू 0 साइन 4x अपॉन साइन 2x दिया हुआ है। अगर इस फॉर्मूला को बैठाना है तो अब क्या कर सकते हैं? एक ही विधि कर सकते हैं कि जैसे साइन है तो थीटा का है x है तो अपन x है, ये जो साइन दिया है 4x दिया हुआ है, तो इसके बाटा में क्या लाना पड़ेगा? हमको 4x लाना पड़ेगा। तो कुछ ना किस विधि से हमको तो लाना पड़ेगा। कैसे लाते हैं ये देखते हैं पहले ना, ध्यान देखिएगा। लाने के बाद करते हैं कि इसे सॉल्व करते हैं ना। आप देखिए लिमिट s टाइम्स टू 0, क्या साइन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं का बटा में 4x इंटू 4x नहीं लिख कर 2 इंटू 2x अपॉन साइन क्या लिख सकते हैं? हाँ सर ऐसा ही लिख सकते हैं। यानी इसको और इसको कटाएंगे तब बोथ आर सेम होगा, सेम टू सेम होगा। इस जैसा इसको और इसको कटाएंगे तो 2 दूनी के 4 x होगा, 4x है, दोनों को कटा सकते हैं तो मान में कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। आप देखिएगा ध्यान से कि लिखेंगे लिमिट, क्या लिखेंगे? लिमिट कि s टाइम्स टू जब 0 रखेंगे तब की बात करते हैं कि साइन 4x अपॉन का हो गया 4x, ये तमान हम लोग का आ गया 1 हो सकता है। आप सर बताइए कि जो 2 है 2 को कॉमन कर लीजिए यहाँ पे, तो हाँ सर कॉमन कर लीजिए, कॉमन कर लिए ना। आप देखिएगा जब 2 को कॉमन किए तो बचा का यहाँ पे 2 बचा हुआ है। अब ये जो साइन है इस साइन को ऊपर करते हैं, 2x को बाहर लाते हैं, नीचे करते हैं, तो जब आएगा कब? जब भागा देंगे तब। जब भाग लगाएंगे तो ऊपर का संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर होने वाला है।
तो क्या होगा कि साइन 2x अपन का हो जाएगा 2x होगा। हाँ, हो सकता है। अब देखिएगा क्या लिखेंगे कि 2 इंटू लिमिट को हम तोड़ देते हैं कि भागा और गुणा भागा में सब में आपको बताए थे, तोड़ने का विधि बताए थे, नोटेशन बताए थे, तो नोटेशन याद करिएगा। जहां हम नोटेशन बताए हैं उसको याद रखने का कोशिश करिएगा। आप देखिए हो गया भागा। अब आएगा लिमिट एच टेंस टू का होगा 0, इसके लिए टूटेगा तो क्या होगा साइन 2x अपॉन का हो गया 2x। आप देखिए बात करते हैं, देखिएगा कि क्या की ये देखिए कि यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, छोड़िए ना यहाँ पे बात करते हैं, यहीं पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे इनटू हाई जो मान दिया हुआ है लिमिट एस टेंस टू 0 साइन 4x अपॉन 4x, क्या इस पर बैठा हुआ है का ओनली थीटा चेंज है तो हम बोले हैं कि थीटा चेंज होगा, तो इसके जगह पे मान क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, क्या इसके जगह पे भी मान 1 लिख देंगे, अवश्य लिखेंगे सर। तो लिखेंगे 1 अब भागा 1। अब देखिए ये भी क्या है लिमिट एच टेंस टू जब 0 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एच टेंस टू जब 0 दिया है ना, जब 0 दिया है तो साइन 2x अपन का है 2x एंड थीटा बदलेगा। अभी तो लिखे थे यही वाला चीज, अभी लिखे थे तो मान कितना आया था 1 ही आया था। जब 1 में 1 में भाग लगाया तो क्या आएगा 2 इंटू 1 आएगा 1 आएगा। अब बताइए 2 में 1 में गुणा कितना होगा 2 होगा, यानी आंसर हम लोग कितना आ गया 2 आ गया। क्या आ गया आंसर, उदाहरण और फर्स्ट का आंसर है हम लोग का तो 2 आया है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा पूरी बेहतरीन तरह से। अब देखिए इसी के साथ साथ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 आता है ना, दिया है कि लिमिट एच टेंस टू 0 10x अपॉन x दिया हुआ है, 10x अपॉन x दिया हुआ है। देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन दिया है उदाहरण का कि लिमिट h टेंस टू 0 10x अपॉन ये दिया हुआ है। क्या आप लोग जानते हैं कि क्लास 10th में किस 10 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्लास 10th में आप लोग पढ़े हैं कि 10x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्या साइन x बराबर क्या पढ़े हैं cos x पढ़े हैं कभी, अवश्य पढ़े होंगे। जहां तक उम्मीद पर है कि साइन बराबर 10 बराबर साइन x अपॉन का बराबर है cos पढ़े हुए, उस 10 की जगह पे क्या लिख सकते हैं उसको लिख सकते हैं, क्या सॉल्व कर रहे हैं ना, लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जब 0 होगा तो 10 के मान का लिख सकते हैं कि साइन x अपॉन कॉस x होगा, इनटू का है ध्यान दीजिएगा, इसे साइन x इंटू जैसे x लिखेंगे इंटू का लिख सकते हैं कॉस x लिख सकते हैं। क्या इसको अलग कर देंगे, क्या ऐसे अलग कर सकते हैं, लिमिट h टेंस टू जब 0 दिया है तो साइन x अपॉन का होगा x होगा, डॉट यानी गुणा हो गया, फिर लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू का होगा 0 h टेंस टू 0 तो 1 अपॉन का आ गया कॉस x हो जाएगा का। अब देखिए हाई जो है हूबहू फार्मूला पे चल गया, देखिए तो हूबहू फार्मूला पे चल गया, इसका मान क्या लिख सकते हैं 1 लिख देंगे। आप ध्यान दीजिए कि जो लिमिट दिया है कि h टेंस टू का दिया हुआ है 0 तो cos 0 के मान क्या होता है बताइएगा एक बार कि cos 0 के मान क्या होता है, cos 0 के मान 1 होता है, तो 1 रख दे क्या यहाँ पे 1 अपॉन cos 0, तो cos 0 के मान 1 इंटू 1 बटा में 1 हो गया, तो 1 1 कैंसिल ना, यू कैंसिल होगा तो मान का आएगा 1 आने वाला है, यानी आंसर हम लोग का आ गया 1 आ गया, आ गया हम लोग का 1 आ गया। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए तो, एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट लिए होंगे पूरे बेहतरीन तरह से। अगर समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक आप यह बताता है कि आप वीडियो को देखे हैं और आपको समझ में अच्छा से आया है और अच्छा लगा होगा क्लास तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास सुविधा करना मत भूलिएगा। ठीक है, ऐसा ही शानदार क्लास के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।